समय बदलेगी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का डंडा चलेगा तो ये लोग कब्र से खोद करके जेल जाएंगे। चंपत राय को बरी कर दिए, अनिल मिश्रा को बरी कर दिए, गोपाल राव को बरी कर दिए, जबकि यही तीनों सबसे बड़ा डकैत हैं। जांच करने वाला भी डकैत है और डकैती करने वाला भी उन्हीं का भाई है। ये लोग राम भगवान के लिए नहीं जीवन में कभी आंदोलन किए, न जीवन दिए हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए राम को केवल आगे किए हैं। हमारी मौजूदगी अभी अयोध्या के हनुमानगढ़ी में है। फ्रेम में आप हनुमान जी की तस्वीर देख रहे हैं। हम इस समय अयोध्या के हनुमानगढ़ी पे मौजूद हैं और अयोध्या में चंदा चोरी का मामला लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। मामला यूं कहे तो शांत भी हो गया है और शांत भी नहीं भी हुआ है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट आई है जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा को निर्दोष बताया गया है। ये कहा गया है कि ये लोग का कोई हाथ नहीं था। चंपत राय ने कहा था कि अयोध्या से मैं कलंक लेकर नहीं जाऊँगा। तो क्या चंपत राय के ऊपर जो कलंक लगा था वो धुल गया है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत आनंद दास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को और इस देश के दर्शकों को, शुभचिंतकों को। जब राम मंदिर में चोरी की खबर आई उसके बाद आप सबने खूब विरोध किया। चंपत राय का भी विरोध किया, अनिल मिश्रा का भी विरोध किया, गोपाल राव का भी विरोध किया कि यही सब लुटवाए हैं। अब तो रिपोर्ट भी आ गई है, ये सब निर्दोष हैं। देखिए, जब इस देश में और कहीं कुछ होता है किसी के यहाँ तो वहाँ सीबीआई ईडी की छापा होती है। जब दसियों हजार करोड़ की डकैती हुई प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में, तब एक एसआईटी बना दी जाती है सारे डकैत और चोरों को बचाने के चक्कर में कि एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी जांच करने वाला भी डकैत है और डकैती करने वाला भी उन्हीं का भाई है। चोर चोर मौसियाउत भाई हैं। इसलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा ये सब डकैत हैं। सीधे आरएसएस कार्यालय पे यहाँ का पैसा गया है। पूरे देश में निर्दोष तो हो गए महाराज जी ना। निर्दोष तो भाई मैं तो कहा चोर चोर मौसियाउत भाई हैं। तो जब उन्हीं को जांच करना है, चोर को ही जांच करना है, चोर को ही क्लीन चिट देना है, तो जो वो तो बरी कर देगा भाई। उन्हीं की सारी तंत्र मंत्र है, उन्हीं की सारी व्यवस्था है। तो इसलिए चंपत राय को बरी कर दिए, अनिल मिश्रा को बरी कर दिए, गोपाल राव को बरी कर दिए, जबकि यही तीनों सबसे बड़ा डकैत हैं और हम लोगों को निगाह में रहेंगे। चाहे जितना एसआईटी जांच करके उन लोगों को बरी कर दे, समय बदलेगी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का डंडा चलेगा तो ये लोग कब्र से खोद करके जेल जाएंगे। तो राम को मानने वाले तो यही लोग हैं। राम को मानने वाले नहीं, ये डकैत हैं। राम को कैसे मानने? राम को मानने वाला भगवान के लिए पूरा जीवन दे दिए, आंदोलन में जीवन दे दिए पूरा। ये लोग राम भगवान के लिए नहीं जीवन में कभी आंदोलन किए, न जीवन दिए हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए राम को केवल आगे किए हैं और कुछ बकिया ये नहीं किए हैं। और इनका जो है उद्देश्य सदियों से रहा आरएसएस और बीजेपी का कि राम कोई मुद्दा नहीं है मेरा, कि राम राजनीतिक मुद्दा है। उसी हिसाब से यदि ये राम को मानते कि मेरे भगवान हैं, आराध्य हैं, तो मंदिर में कभी डकैती हो ही नहीं सकती है। और इस डकैती में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ये लोग सबसे बड़े डकैत हैं। यही लोग आरएसएस कार्यालय पे पैसा पहुंचाने वाले हैं। दिल्ली में देखिए आरएसएस कार्यालय 5 सितारा होटल तरीके बना हुआ है। ऐसे पूरे देश में इनका कार्यालय बना है आरएसएस के। जब राम मंदिर का पैसा डकैती हुई तो चुनाव में लगा, कार्यालय बनाया गया पूरे देश में आरएसएस के। उसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। इन डकैतों को यदि भविष्य में सरकार कभी बदलती है तो जब प्रधानमंत्री कोई और बनेगा तो जांच होगा, एक कब्र में चले जाएंगे, वहाँ से इनको उखाड़ कर जेल में भेजने का काम करेगी वो सरकार। आने वाले इन डकैत को बख्शा नहीं जाएगा और अयोध्या की जनता इन्हें कभी नहीं बख्शेगी। और ये चाहे जितना अपने आप से इनको सच्चा साबित करें, चाहे इनको जो है फिर पुनः भगवान बना दे, उससे हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग इन डकैतों को डकैत कहते रहेंगे। और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा ये डकैतों का नाम नारा लगेगा, चंदा चोर गद्दी छोड़ का। अयोध्या में नारा लगेगा, अयोध्या में भी नारा लगेगा, चंदा छोर गद्दी छोड़, चंदा छोर गद्दी छोड़। अयोध्या में भी नारा चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, किसी की हैसियत नहीं है। आने वाले समय में जब भी सरकार बदलेगी इन डकैतों को जेल जाना, उससे कोई ईडी सीबीआई भी नहीं रोक सकती है। ये तो एसआईटी है, एसआईटी मतलब कुछ नहीं है।
पहले एफआईआर होता है, उसके बाद जांच होती है। यहाँ तो उल्टा हुआ, पहले जांच हुआ है तब एफआईआर हुआ है। तो जान लीजिए कितने बड़े राम के भक्त हैं और ये कितने बड़े जो उन हिंदू और सनातनी हैं। ये लोग डकैत हैं, न ये हिंदू हैं न ये सनातनी हैं। डंका के चोट पर मैं कहता हूँ, कहता रहूँगा। और ये डकैतों को कभी माफ़ अयोध्या की जनता नहीं करेगी। ये अयोध्या के माथे पर ऐसा कालिख पोत दिए हैं, कभी वो धुला नहीं जाएगा। और जब तक ये आरएसएस के लोग रहेंगे उस मंदिर में, तब तक वो मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें बराबर डकैती होती रहेगी। चंपत राय ने भी कहा था कि जो कलंक लगा है अयोध्या में वो लेकर मैं नहीं जाऊंगा। भाई कलंक लेकर के नहीं जाओगे भैया। जब तुम ही डकैत हो तो तुम्हारे ऊपर तो सरकार तुम्हारे ऊपर से तक डकैती की क्लीन चिट दे दी, तुमको तो बरी कर दी। लेकिन तुम यहाँ के पब्लिक के, यहाँ के साधुओं के निगाह में तुम डकैत हो और डकैत रहोगे, उसको कोई हटा नहीं सकता। तो चंपत राय जब बरी होते हैं तो तमाम साधु संतों से मिलते हैं, उससे पहले भी जाकर मिलते हैं। और साधु संत जो लगातार मीडिया बाइट भी होता है, साधु संत कहते हैं कि पूजनीय हैं ये। देख, कभी वो पूजनी उजनी नहीं रहा है चंपत राय। और वही साधु बोल रहा है जो आरएसएस और बीजेपी के चाटुकार हैं, और कोई नहीं बोल रहा है। जो अयोध्या के असली संत हैं वो नहीं बोल रहे हैं। जो चाटुकार हैं, कुछ लोगों को तो मंदिर में सदस्य भी बना दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को ट्रस्ट में कोई हैसियत नहीं, उनका हस्तक्षेप कर दे, कोई साधु अयोध्या करके दिखा दे तो हम उसके सर मुड़वा लेंगे। आप भी साधु संत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी साधु संत हैं। योगी जी अयोध्या आए थे, ये बोले थे कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। हो सकता है दूध का दूध पानी का पानी हो गया हो? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूध तो और दूध से पानी जो अलग करने के लिए बात कहे थे, न कर पाएंगे, न किए हैं, न हो सकता है। बस आपके हैसियत है दूध और पानी अलग करने के लिए तो ईडी सीबीआई की जांच करवा दीजिए। अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कौन डकैत है, कहाँ पैसा गया है, लेकिन उसको यहाँ नहीं कराओगे। हैसियत नहीं है किसी का, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो। संघ के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, बजरंग दल के खिलाफ इनकी हैसियत नहीं है, चले जाएं तो लोग क्या बोलेंगे? दूध के दूध और पानी पानी करेंगे। दूध भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया। महाराज जी, जैसे अभी हमने भूमिका की शुरुआत में ये कहा था कि राम मंदिर में चंदा चोरी के 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। चर्चा हो भी रही है, नहीं भी हो रही है। तो अयोध्या की गली में कैसी चर्चा है? कि चर्चा खत्म है कि अभी भी है चर्चा? अयोध्या के गलियों में डकैतों के नाम पे अंदर अंदर बहुत चर्चा है। इन डकैतों के अयोध्या के संत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो कुछ संत हैं जो इनको लेकर के घूम रहे हैं, भाई तो मैंने कहा किसको गनर चाहिए, किसी को जो उनमें सदस्यता चाहिए, तो इसलिए वो लोग लगे हुए हैं। उनको छोड़ कर के जो और साधु हैं, हमेशा इधर उधर फुसफुसाहट चल रही है कि तो बहुत गलत हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के यहाँ ऐसी डकैती, उसमें जो डकैत हैं उन्हीं को क्लीन चिट दे दिया गया, बरी कर दिया गया। ये नहीं है, आने वाले समय में उनको फिर वहाँ का सदस्य बना दिया जाएगा। अच्छा, 2027 में महाराज जी अयोध्या में क्या देख रहे हैं आप? चुनाव भी है 2027 में। अब की प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का, और उखाड़ फेंकेगी। अब कि इस प्रदेश का राजा नया होगा। जब नया राजा होगा, नए हिसाब से काम करेगा, नया ऊर्जा से काम करेगा, शिक्षा स्वास्थ्य बढ़ाएगा और जनता के लिए काम करेगा, रोड सड़कें बनाएगा। इनके सड़कें रोज धंस जा रही है, कई हजार करोड़ के बना रहे तुरंत धंस जा रही है, जरा सा बारिश हो रहा है। तो इनके सरकार में जितना भ्रष्टाचार है, न आने वाले न कांग्रेस सरकार में रही है, न महागठबंधन में रही है, केवल बीजेपी सरकार में चरम पर भ्रष्टाचार और डकैती और लूट हत्या चल रही है। और आप लोग देखे होंगे जब चंदा के खिलाफ सदन में पप्पू यादव ने भगवा पहन कर बैठा, भगवा तब इनका अपमानित नहीं होता है जब हनुमान जी महाराज को पतंग में उड़ाया जाता है, तब नहीं इनका भगवा अपमानित होता है। जब हनुमान जी महाराज को भगवा पहना करके नितिन नवीन के सामने नचाया जाता है, तब नहीं इनका भगवा सनातन अपमानित होता है। जब नरेंद्र मोदी रामचंद्र जी को पकड़कर बच्चा बता करके घिसा लेके चल रहे हैं, तब इनका अपमान नहीं होता है। ये लोग भगवा के माने कुछ नहीं रखते हैं, केवल ये लोग राजनीति कर रहे हैं इनके संत, और कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल साधु संतों के आगे करके। और उस दिन अवधेश प्रसाद पासी को तुम कहते हो, जो उन अवधेश प्रसाद पासी
जो हम लोग समानता ला रहे हैं, आरक्षण ख़त्म करो, और उसका पोस्टर लेकर के उन्होंने सही किया, मंचन कर दिया वो लोग, तो कह रहे हो कि अवधेश पासी को जूता और चप्पल से मार रहे हैं। यहाँ के कुछ लोग बहुत मानिंदा अपने आप के बनते हैं। समय आने दीजिए, सबका हिसाब होगा। महाराज जी, आप साधु संत हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी की मंदिर बनी हुई है, आप भी सोशल मीडिया देखे होंगे। नरेंद्र मोदी का मंदिर बना है, उनको भगवान का अवतार बताया जा रहा है। हाँ, तब नहीं सनातन और भगवा का अपमान तब नहीं होगा। जब नरेंद्र मोदी को भगवान बनाया जाएगा तब सनातन और भगवा का अपमान नहीं होगा। तब तो जो उन पर भगवा फले फूलने लगेगा ना, भाई उनके भगवान हैं। नया एक भगवा अवतार हो गया है कि नरेंद्र मोदी ने तो इस देश को ये भगवान को बना दिया। नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई कल कारखाना, कोई ITI, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इसरो का निर्माण नहीं किया। केवल फर्जी यही पाखंड का निर्माण नरेंद्र मोदी के सरकार में चल रहा और कुछ है नहीं। अच्छा, धर्म को मानने वाले साधु संत विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं इसका कि मोदी जी को भगवान बता दिया गया, भगवान के अवतार बता दिया गया? भाई कैसे विरोध करेंगे? उनके हैसियत नहीं, उनके गन हट जाएगा, उनका सुरक्षा हट जाएगा, उनके पद से हटा दिया जाएगा। उनकी हैसियत नहीं है, क्यों विरोध करेंगे? वो उनकी हैसियत नहीं है भाई। वो तो दूसरा कोई सच्चाई दिखाएगा तो उसकी विरोध करने के लिए इनके पास कुवत है, उसके खिलाफ खड़ा होने के पास इनके पास कुवत है। जब दिल्ली में मध्य प्रदेश से साधुओं ने पप्पू के साथ जो उन पर धरना प्रदर्शन किया, तब इनकी जो उन पर भगवा अपमानित नहीं हुआ। तब यहाँ अयोध्या के साधु संत की किसी की हैसियत नहीं हुई बोलने की, क्योंकि वहाँ भी संत समाज इकट्ठा हो गया, सत्य के साथ हो गया। और ये लोग जो उन पर सत्य के खिलाफ रहते हैं, ये लोग RSS और BJP के चाटुकार हैं। इसी तरह से चाटुकारता करते रहेंगे। और नरेंद्र मोदी कभी भगवान हो ही नहीं सकते हैं। मोदी चालीसा भी बनाया गया। अब भाई चालीसा बना रहे हैं, यही लोग तो पाखंड फैला रहे हैं देश में। इसीलिए यही लोग तो धर्म का ऐसी तैसी कर रहे हैं। जब आज तुम मोदी को भगवान बनाओगे, कल योगी को बनाओगे, परसों मोहन भागवत को बनाओगे, ये लोग भगवान हैं। भगवान की हैसियत है बनने की ये? अरे वो कर्म करो, देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की खुशहाली दो, बच्चे पढ़ें, इलाज हो। वो तो तुम कर नहीं पा रहे हो। विद्यालय तुम बंद कर रहे हो, बता रहे हो कि भगवा अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है। अरे नालायकों, तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो इस देश में गृह युद्ध हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। नहीं सुधरोगे तो। धन्यवाद।